dear student, today we will discuss class 5 English. Book's name is Marigold. Okay, so let's start chapter number 1, chapter number unit 1, chapter number and 2. Today's lesson name is Wonderful West. Wonderful West. West मतलब जो था कचरा और Wonderful West की बात आज हम करेंगे. West can be quite useful. West जो है वो काफ़ी यूज़फुल हो सकता है. फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी. जैसे कि हम अपनी फाइंड आउट करेंगे इस स्टोरी में कि वंडरफुल वेस्ट को कैसे वंडरफुल बनाया गया. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. वंस द महाराजा एंड ट्रावनकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस. राजा ने अपने महल में ट्रावनकोर के राजा ने अपने महल में क्या किया, एक दावत रखी, डिनर रखा. इन दिस आफ्टरनून बिफोर द डिनर से पहले राजा द महाराजा एंटर द किचन टू सर्वे द डिश दैट हैड बीन प्रेपर फॉर द फीस्ट. वो किचन में जाते हैं और किचन में जाने के सर्वे करने जाते हैं कि देखते कर आता हूँ कि दावत के लिए क्या क्या बन रहा है. वॉट आर द गोइंग टू डू विथ दोज वेजिटेबल स्क्रैप्ड. अब वो तुम इन क्या करोगे, वेजिटेबल्स की स्क्रैप की तरफ फेस करके कहते हैं कि तुम इनका क्या करोगे. ही आज द कुक, तो कुक कहता है, कुक उसकी तरफ पॉइंटेड करते हुए कहता है स्क्रैप की तरफ, बास्केट में जो स्क्रैप रखे हुए हैं, स्क्रैप मतलब छिक्कल रखे हुए हैं, छिलके रखे हुए हैं किसके, सब्जियों के. तो कुक रिप्लाई देता है दे आर वेस्ट, ये बेकार हैं, ये कचरा है. वी विल थ्रो देम अवे, हम इसे दूर फेंक देंगे, हम इसे दूर फेंक देंगे. जब राजा पूछता है कि तुम इसका क्या करोगे, वो कचरे की तरफ इशारा करते हुए, तो वो कहते हैं हम इसे दूर फेंक देंगे. यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बीट एंड पीसीस ऑफ वेजिटेबल्स. तुम इन छोटे पीसीस को नहीं, वेजिटेबल के छोटे पीसीस को नहीं फेंक सकते. फाइंड अवे यूज देम, जल्दी से फाइंड आउट करो, जल्दी से ढूंढो कि तुम इसे यूजफुल कैसे बना सकते हो. द महाराजा कमांड स्ट्रॉन्गली एंड वॉक अवे, मतलब स्ट्रिक्टली वो कमांड देता है और कमांड देने के बाद दूर चला जाता है. द कुक वॉज इज द फिक्स एंड कैप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप फॉर सम टाइम. अब वो जो कुक होता है, पकाने वाला होता है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ जाता है कि मुझे इनकी स्क्रैप का मैं क्या करूँगा. और वो बहुत देर तक इसे घूरते हुए देखता रहता है. किसे, जो बास्केट के अंदर स्क्रैप रखे हुए हैं, वेजिटेबल्स के पिल्स रखे हुए हैं, उन्हें देखता रहता है. सडनली, अचानक से, एन आइडिया द फ्लैश्ड अक्रॉस द माइंड. उसके माइंड में एक आइडिया आता है. ही टुक ऑल द वेजिटेबल्स बीट्स, वॉश्ड देम एंड क्लीन देम वेल. वो उन्हें क्या करता है, जो स्क्रैप्ड होते हैं उन्हें छोटे छोटे पीसीस काटता है, बहुत अच्छी तरह उन्हें क्लीन करता है. देन ही कट देम इनटू द लॉन्ग स्ट्रिप, और लंबी लंबी स्ट्रिप में उन्हें काट लेता है. ही पुट देम इनटू अ ह्यूज पॉट एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर ऑफ कुक. और फिर उन्हें एक बर्तन के अंदर डालता है. बर्तन के अंदर डालने के बाद और उसे आग पर रख देता है. नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, और वो ग्राउंड से एक फ्रेश कोकोनट लाता है. ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर, और अदरक को और जो चिलीज़ हैं उन सबको टुगेदर मिलाकर एक पेस्ट बना लेता है. और ही एडिड द पेस्ट एंड सम सोल्ड द कुकिंग वेजिटेबल्स, और उसके अंदर जो पेस्ट उसने बनाया है चिलीज़ का, गार्लिक का, उन सबको मिलाता है और नमक डालता है और वेजिटेबल्स में डाल देता है. ही टेम्पटिंग स्मेल स्टारिंग कमिंग फ्रॉम द पॉट. जब वही चीज़ें सारी डाल देता है पॉट के अंदर, तो बहुत अच्छी सी स्मेल आने लगती है. नाउ ही विस्प्ड सम कर्ड एंड एडिड इट टू द करी. अब वो इस करी के अंदर क्या करता है, कर्ड भी डाल देता है. कर्ड मतलब होता है बच्चों दही. ही ऑल्सो पोर्ड अ फ्यू स्पूनफुल ऑफ कोकोनट ऑयल एंड डेकोरेट द डिशेज विद द करी लीव्स. अब वो उसके अंदर कोकोनट ऑयल डालता है, स्पूनफुल कुछ चम्मच भर के वो कोकोनट ऑयल डालता है और उसे करी पत्ता से डेकोरेट कर देता है उस सब्ज़ी को. अब लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिशेज वॉज रेडी. अब एक नई डिशेज जो है वो रेडी हो गई थी. द कुक सर्व दिस न्यू डिश
टू द गेस्ट दैट इवनिंग। अब रात में, उस इवनिंग के टाइम उसने खाने में वो नई डिश रख दी। एवरी वन वॉज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। अब हर कोई ईगर था जानने के लिए कि नई डिश का नाम क्या है। द कुक थॉट एंड थॉट। कुक जो था वो सोचता रहा, गहरी सोच में चला गया। देन अ नेम कैम टू हिज माइंड। एकदम अचानक से उसके माइंड में क्या आता है, नाम आता है कि मैं इस डिश का क्या नाम बता सकता हूँ। ही नेम इड अवियल। अवियल बिकम अ फेमस ऑल ओवर केरला एंड इज नाउ वन ऑफ द डिशेज इन द ट्रेडिशनल केरला फीस्ट। अब वो जो उसने एवियल जो डिश बनाई थी, स्क्रैप थी, अब वो केरला की सबसे फेमस डिश बन गई। अब जब केरला में कोई भी फीस्ट होती थी, कोई भी दावत होती थी, तो सबसे पहले वही डिश बनाई जाती थी। इट ऑल बिकम फॉर द बास्केट ऑफ बेस्ट। अब कह रहे हैं कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह उसने बास्केट के वेस्ट को एक यूज़फुल बना दिया। अभी हमारे कुछ न्यू वर्ड्स हैं, इनाफिक्स, ये तो थोड़े बहुत है। अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो चलिए लेट स्टार्ट। फर्स्ट है, व्हाट वर द प्रिपरेशन टू द पैलेस फॉर। पैलेस में किस लिए तैयारियां हो रही थी। पैलेस मतलब होता है महल, तो किस लिए हो रही थी तैयारियां। तो आप लिखेंगे दियर वर, इसका आंसर मैं यही लिख देती हूँ, दियर वर प्रिपरेशन फॉर a grand feast in the palace। ठीक है, तो किसकी तैयारी हो रही थी, जो एक दावत होने वाली थी, ग्रांड दावत होने वाली थी, उसकी तैयारियां चल रही थी महल में। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका, डन। अब हम करते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकेंड है, वाई डिड द महाराजा गो इन टू द किचन इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून में महाराजा किचन में क्यों गए। डन, लेट्स स्टार्ट। सेकेंड का आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। द महाराजा, अगर बाय मिस्टेक हो जाती है, स्पेलिंग मिस्टेक, तो आप क्वेश्चन में से देख सकते हैं। महाराजा वेंट into the kitchen to see what dishes had been prepared for the feast। डन, तो आपका सेकंड क्वेश्चन डन हो चुका है। महाराजा जो थे वो गए थे किचन में तीसरे पहर, क्यों गए थे, देखने के लिए क्या फीस्ट के लिए, मतलब दावत जो हो रही है उसके लिए क्या प्रिपरेशन की जा रही है। डन, तो आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी डन हो चुका है। अब हम करेंगे थर्ड, ओके, नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग वीडियो पॉज कर। थर्ड है आपका, व्हाट हैड द कुक प्लान टू डू विद द वेजिटेबल्स स्क्रैप। कुक ने क्या प्लान किया, जो वेजिटेबल स्क्रैप थे उनके साथ क्या प्लानिंग की, क्या करने की सोची। ठीक है, तो अब हमारा क्या होगा, द कुक, थर्ड का आंसर लिखेंगे अब हम। द कुक हैड planned to throw away the vegetable scrap।
कुक ने प्लान करा फेंकने। आपसे क्वेश्चन पूछा था कि रसोई ने क्या प्लान किया था वेजिटेबल की स्क्रैप के बारे में। तो रसोई ने वेजिटेबल्स के स्क्रैप के बारे में क्या किया था, उसे थ्रो कर देगा, कूड़े में दूर फेंक देगा, यही सोचा था ना। अब क्वेश्चन थर्ड आंसर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, इंग्रेडिएंट आर द थिंग that are used make a dish. Circle the ingredient of avial in the box below. नीचे आपको एक बॉक्स दे रखा है, उस बॉक्स के अंदर क्या करना है, आपको जो एवियल बनाई थी ना सब्जी, जो स्क्रैप की बनाई थी, उसमें क्या क्या चीज़ यूज़ करी थी उस पर आपको सर्कल करना है। ठीक है, तो चिलीज़ यूज़ करी थी, कोकोनट यूज़ किया था, एंड गार्लिक यूज़ किया था, कर्ड यूज़ किया था, वेजिटेबल्स कर्व और करी लीव्स जिससे उसने डेकोरेट किया था। डन। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन आंसर। चलिए क्वेश्चन आंसर तो हमारे डन हो चुके हैं। अब हम करेंगे ट्रू फॉल्स। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 5, ट्रू फॉल्स। द किंग हैड ऑर्डर द डिनर इन द पैलेस। राजा ने अपने महल में ऑर्डर दिया था डिनर करने के लिए। यस, ट्रू आएगा ये। नो वन हैड हियर्ड ऑफ और टेस्ट एवियल बिफोर। इससे पहले किसी ने ना तो एवियल के बारे में सुना था और ना ही उसका टेस्ट किया था। यस, ये भी ट्रू आएगा आपका। थर्ड है आपका, द कुक हैड प्लान्ड दैट मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप। कुक ने नई डिश प्लान की जिसमें उसने वेजिटेबल स्क्रैप का यूज़ किया। यस, इसमें भी ट्रू आएगा। तो तीनों में ही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, नहीं, उसने प्लान नहीं किया था, इसमें फॉल्स आएगा आपका, सॉरी। द कुक हैड प्लान टू मेक अनदर डिश यूजिंग द स्क्रैप। कुक हैड प्लान, कुक जो था वो प्लान कर चुका था बनाने के लिए अदर डिश वेजिटेबल स्क्रब को यूज़ करके। नहीं, उसने प्लान नहीं किया था, तो इसका आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि ये तो राजा के कहने के बाद उसने प्लान किया था। ठीक है, तो आपका चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है, जो कि आपकी स्टोरी है। ओके, डन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक शेयर माई चैनल। या